स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। ऑलरेडी हमने पेपर 1 सोशियोलॉजी 2026 का जो मेंस होने वाला 20 तारीख से स्टार्ट, उसके प्रेडिक्शंस किए हैं। पेपर 2 का प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिले हो गया, बट आज आपके सामने है पेपर 2 के प्रेडिक्शंस। मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इवन डिस्कस द पेपर आफ्टर इन डिटेल after the paper takes place. We are the first organization who are also giving you the predictions of 2026 so that you understand that there's a difference between a person who teaches with a passion and a person who teaches for the sake of only money. 2026 में जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सारे टॉपिक्स आपको इस साल देखने के लिए मिलेंगे। और ये प्रिडिक्शंस मैं बता दूं, अगर पेपर 1 का नहीं देखा है तो पेपर 1 ज़रूर देखें। और इन प्रिडिक्शंस में हम आपको प्रिसाइजली क्वेश्चंस भी दे रहे हैं जो अगले 10-15 दिन में अगर आप रेडी हो जाए स्टैंडर्ड आंसर्स बना के या फिर एक स्ट्रक्चर बना के, तो एटलीस्ट इट विल सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग द पेपर। सबसे पहला प्रेडिक्शन जो हम है कास्ट के ऊपर कर रहे हैं। कास्ट सेंसस क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली एक फायर्ड इशू है इंडिया के अंदर राइट नाउ। काफ़ी स्टेट्स, काफ़ी चीज़ें सेंसस के साथ भी कास्ट का पहली बार कनेक्शंस होना, ऑल दोज थिंग्स मेक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर। 2023 का पेपर कहीं ना कहीं कास्ट में डूमो और संस्कृताइजेशन कास्ट अप्रोच के आसपास घूम रहा था। 2024 में देखें तो अनटचेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था। 25 में देखें तो अबाउट कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, दलित आइडेंटिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फॉर SCs एंड STs के ऊपर था। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट रोटेशन अगर हम देखें तो बनता है कास्ट एज अ हायरार्की, डिस्क्रिमिनेशन टू कास्ट एज अ डेटा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कि कहीं ना कहीं हायरार्की से निकल के, क्योंकि हायरार्की में बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, ये थोड़ा सा कास्ट एंड पॉलिटिक्स की तरफ आएगा। और क्योंकि कास्ट सेंसस अभी चल रहा है तो इस पैटर्न पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपसे मेजरली डिमांड की जाएगी कि कास्ट एन्यूमरेशन से कास्ट वीक होगी और या फिर स्ट्रेंथन होगी। इस एक पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। जो हमारा प्रेडिक्शन क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। डिस्कस द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, EPW के अंदर एग्जैक्टली इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। बच्चे कास्ट सेंसस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के लिए तो रेडी हैं, लेकिन शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो पूछ ले कि कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो मैं आपको वो EPW भी आर्टिकल शेयर कर दूंगा, और एंड एट द सेम टाइम आई विल आल्सो सेंड यू दिस PPT सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस इन अ मच मोर ब्रिलियंट मैनर। थोड़े बहुत और जो टॉपिक है, हालांकि लिस्ट थोड़ी सी एग्जॉस्टिव है बट सफिशिएंट 15 दिन का टाइम है। 50-50, 100-100 वर्ड की अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स पे कास्ट से रिलेटेड जरूर कर लें। स्पेसिफिकली रजनी कोठारी ऑन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट और क्लास के पावर रिलेशनशिप्स, एंद्रे बेतले क्योंकि इनकी डेथ हुई है फेब-जैन के अंदर आसपास, प्रिसाइज डे और मंथ नहीं याद है मुझे, तो शायद बेतले का अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट एक इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है, बन सकता है। या फिर सब क्लासिफिकेशन विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरी, इसके ऊपर ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से बहस चल रही है, इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी अपीयर कर चुका है। ये कुछ इश्यूज है जो शायद आप तैयार करके जाएंगे तो एक शॉकर क्वेश्चन नहीं मिलेगा कास्ट के अंदर। सेकेंड एस्पेक्ट, MN श्रीनिवास मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन बनता है। क्यों? रोटेशन की थियरी पे ही हम चल रहे हैं। द रीसेंट थिंकर्स रोटेशन स्ट्रांगली फेवर्स श्रीनिवास। AR देसाई का डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव 23 में पूछा गया, गुरे का इंडोलॉजी 24 में पूछा गया, फिर वापस 25 में पूछा गया इंडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। श्रीनिवास इस नज़रिए से शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर बन जाता है विद रेस्पेक्ट टू योर पेपर 2 चैप्टर 1 पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच, स्पेशली उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, लिमिटेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये 3 चीज़ अच्छे से तैयार करके जाएं विद रेस्पेक्ट टू 2026 पेपर। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे अनुमान के बेसिस पे, समथिंग रिलेटेड टू दिस। क्रिटिकल एग्जामिन MN श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी, डज इट एडुकेटली एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हम नहीं देखते। श्रीनिवास के अप्रोच ने ऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को रिकॉग्नाइज किया था कास्ट के स्टडीज के अंदर, चाहे वो डोमिनेंट कास्ट का थीसिस हो, चाहे वो संस्कृताइजेशन से बहस या कॉन्फ्लिक्ट हो। सो शायद आप थोड़ा सा क्रिटिकल एस्पेक्ट MN श्रीनिवास की थियरी का जरूर देखें, अप्रोच का इनफैक्ट, एंड ऑल्सो क्या वो एडुकेटली कॉन्फ्लिक्ट और कहीं ना कहीं क्राइसिस इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करता है क्या। एक और प्रेडिक्शन जो किया जा सकता है, हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट एक्वायर्ड ग्रेटर रेलेवेंस इन द एज ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड कास्ट एन्यूमरेशन। इसमें 3 पार्ट कंबाइन हो गए, आपके सेंसस का एस्पेक्ट भी आ गया, आपका पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट भी आ गया और आपके कास्ट का एस्पेक्ट भी आ गया। कहीं पे भी नहीं मिले तो चैट GPT से जरूर इसका स्टैंडर्ड आंसर खोज लें, शायद आपको हेल्प हो पेपर में। आगे बढ़ें।
क्रिटिकल एरियाज एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड या उनके एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके शायद अंडरस्टैंडिंग रहे, स्पेसिफिकली डोमिनेंट कास्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी। एंद्रे बेतले का एम एन श्रीनिवास का क्रिटिक, क्यों एंद्रे बेतले फिर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर इस साल 100% रहेगा, किस किस पर्सपेक्टिव से है, डिफिकल्ट है, तो बेतले का जो श्रीनिवास का क्रिटिक है कि कास्ट सेंट्रिक थियरीज थी इनकी, उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर स्पेसिफिकली माइक्रो स्टडी कर लें। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हो। रिलीजन एंड कुर्ग मैंने लिखा है, बट येट द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी अपीयर्ड, तो शायद उतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट येट इनकी थोड़ी सी तैयारी करके आप चलें। ट्राइब्स के ऊपर अगर हम जाएं तो इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी सा क्वेश्चन बन जाता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूवमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमीज, बट येट दिस रिमेन्स मोर लॉजिकल with respect to 2026. UPSC has followed a clear sequence: tribal development 2023, definitional problem and development, environmental tribal identity 2024, कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसी 2025, बचा क्या ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, क्योंकि 4 ही टॉपिक इसके ऊपर दिखाई देते हैं। जोग्राफिकल स्प्रेड पे शायद क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत रेयरली क्वेश्चन देखे गए, हाँ जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ देखे ही नहीं है मैंने। ट्राइबल ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनता है इस चैप्टर से। A contemporary question on autonomy, community rights and implementation is the logical next step if we look into 25. हमारा prediction कुछ ऐसा सा है, has the Forest Rights Act transformed forest dwelling tribes from beneficiaries into right bearing communities? Critically examine. कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, मैंने FRA चूज किया है क्योंकि फिर एक EPW में इसका आर्टिकल आया था, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। हो सकता है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी आ जाए इसकी जगह, या हो सकता है कोई और पर्टिकुलर एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एक्ट आ जाए 2006, बट मेक श्योर कि शायद गवर्नमेंट पॉलिसी और ट्राइब्स को बहुत अच्छा सा कनेक्शन इस साल प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट लेड एक्सट्रैक्शन इन शेड्यूल्ड एरियाज। एक तरफ रामचंद्र गुहा बोलते हैं ट्राइब्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर ईगरनेस टू मेंटेन दैट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, दूसरी तरफ डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप है किस तरीके की है, एक ओपिनियन जरूर डेवलप करके चले 2026 के लिए। क्रिटिकल एरियाज, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिनियम पे क्वेश्चन आया हुआ जमाना हो चुका है, बनता है इस साल, बट अगेन वो फिर थोड़ा डेफिनेशनल साइड में टिल्ट रखेगा जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट येट यू शुड डेफिनेटली बी रेडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस MRT। डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स, वेरियर एल्विन और GS गुरे का थोड़ा सा एक असिमुलेशन और आइसोलेशन और असिमुलेशन अप्रोच देख के चले। पैसा और ग्राम सभा, बहुत आर्टिकल्स आए EPW में पैसा और ग्राम सभा के ऊपर, बहुत अच्छे से बन सकता है। पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ज़रूर एक बार इसकी प्रोविजन थोड़ी सी देख के चले, इट विल हेल्प यू अप। PVTGs या फिर सब क्लासिफिकेशंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट अ बेसिक आइडिया शुड बी देयर इफ इट इज मेंशन्ड इन दी क्वेश्चन। हो सकता है ट्राइब्स और PVTGs की कंपैरिजन या कंपैरेटिव मोड पे कोई क्वेश्चन आपके सामने देखने को आ जाए। अर्बनाइजेशन, गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, मेरे फेवरेट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, रीजन बीइंग हमेशा कहीं ना कहीं इनफॉर्मल लेबर, गिग इकोनॉमी, इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहे, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। Recent papers repeatedly examined industrial class transformations, migrant workers, informal employment, bonded labor, changing urban labor, etc. UPSC has therefore constructed the conceptual base for question on the new platform-based। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, बट येट अभी भी शायद वो एक ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, अभी भी ये इशू कहीं ख़त्म नहीं हुआ, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ नए एस्पेक्ट्स आए। कर्नाटका ने गिग वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट एक एक्ट निकाला उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो बनता है करंट के कारण इसका एक क्वेश्चन। कुछ प्रिडिक्शन इस तरीके का किया जा सकता है हमारी तरफ से, डज द गिग इकोनॉमी रिप्रेजेंट ऑक्यूपेशनल फ्रीडम और ए न्यू फॉर्म ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल लेबर या गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो रहा, फ्रीडम रहा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हो। बट रियलिटी में क्या सच में फ्रीडम है ऑक्यूपेशन का इधर, या फिर एक इनफॉर्मलाइजेशन होती हुई एक एम्प्लॉयमेंट को दिखा रहा है? इनके बीच का जो रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द फ्रीडम और इट इज़ एक्चुअली ए डिग्रेडेड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ ओनली राइजिंग इन द इंडियन सोसाइटी, ए डिबेट बिटवीन देम कैन बी। द सेकेंड वन, इज द प्लेटफॉर्म वर्कर ए न्यू मेंबर ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास और एन एंटरप्रेन्योर विदाउट सोशल सिक्योरिटी? इनको क्या आप एंटरप्रेन्योर की तरफ जाओगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज एंड sort of a business person, not exactly a business person, या फिर इसको मानेंगे कि भैया एक वर्किंग क्लास का पार्ट है? इनके बीच में आता है या एफ्लुएंट वर्कर है
that debate can again be a very important one, but again this becomes a serious complicated questions with respect to the IQs of people preparing for UPSC with respect to their optionals, क्योंकि हम एक ऑप्शनल को सिलेबस के हिसाब से कवर करते हैं, MA के हिसाब से नहीं ज़्यादातर लोग कवर करते हैं, बट येट अगर आए तो बी वेरी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू दैट। ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो गिग वर्कर से रिलेटेड है, स्पेशली वुमेन्स एंड गिग वर्कर, कास्ट एंड गिग वर्कर, ये कुछ एस्पेक्ट आए दिन आते रहते हैं। अभी शायद एक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जनवरी की EPW के मैगजीन के अंदर था कि किस तरीके से एक स्टडी बता दी कि मेजॉरिटी गिग वर्कर्स के अंदर SC/STs हैं, तो देयर कैन बी वन गुड कनेक्शन हियर। क्या वो पोल्यूशन वाला एस्पेक्ट आज कहीं ना कहीं गिग वर्कर से कनेक्ट किया जा सकता है क्या? अग्रेरियन एंड रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं डीपेजेंटाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। लास्ट 3 पेपर्स हैव हेविली कवर्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स बट थ्रू डिफरेंट डिमेंशंस। ग्लोबलाइजेशन ग्रीन रेवोल्यूशन 2023, एग्रेरियन इनइक्वालिटीज 2024, लैंड ट्रांसफर प्लस मॉडर्न फोर्सेस 2025। UPSC शायद इस बार डीपेसेंटाइजेशन डिस्ट्रेस जो एग्रेरियन समाज में दिखाई दे रही है, एंड ऑल्सो फेमिनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रूरल इकोनॉमीज और नॉन फार्म सेक्टर्स। क्वेश्चन जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इज कॉन्टेम्प्ररी रूरल इंडिया विटनेसिंग द डिसअपियरेंस ऑफ पेजेंट और मियरली द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पेजेंट? क्या सच में आज पेजेंट है ही नहीं? पेजेंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट विद द लैंड होता है, इंडेप्टनेस होता है, फैमिली वर्कर होता है, एग्रेरियन लेबर्स नहीं यूज़ करते हैं, लेस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। क्या वो सारे एस्पेक्ट आज कहीं ख़त्म हो रहे हैं? मे बी बिकॉज ऑफ ईजी फाइनेंस अवेलेबिलिटीज़, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, या फिर शायद सिर्फ और सिर्फ वो डाइवर्सिफाई कर रहा है इंडस्ट्रियल क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी आइडेंटिटीज पेजेंट की कैरी फॉरवर्ड करने से वो इंडस्ट्रियल क्लास का भी एक फॉर्मेशन हैम्पर करता है, बिकॉज दे आर मोर गाइडेड बाय द प्रेजेंट आइडेंटिटीज, सीजनल एम्प्लॉयमेंट रादर देन हैविंग अ परमानेंट क्लास आइडेंटिटीज। ए गुड क्वेश्चन। एक और प्रिडिक्शन जो इस टॉपिक से किया जा सकता है क्वेश्चन के आधार पे, एग्जामिन डीपेसेंटाइजेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंजिंग लैंड मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन रूरल इंडिया। तो आपको डीपेजेंटाइजेशन पता होना चाहिए और उनकी रिलेशनशिप इनसे कैसी है, लैंड किस तरीके से डीपेजेंटाइजेशन ला रही है, या मार्केट, या फिर फॉर एग्जांपल चेंजिंग रिलेशनशिप्स एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स इन द रूरल एरियाज। अगला टॉपिक जो है क्रिटिकल एरियाज कुछ जो है मेरे हिसाब से डीपेजेंटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट, देन कमर्शियलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उभरता हुआ टॉपिक, नॉट येट आस्क्ड, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नीति आयोग और सरकार इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड इनडेप्टनेस। ये 3-4 टॉपिक के ऊपर आपके पास थोड़ी सी सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। सोशल मूवमेंट्स के चैप्टर्स में अगर हम जाएं तो वुमेन मूवमेंट मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन बनना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दैट। क्वेश्चंस ऑन पैट्रियार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मैरिजेस, रिफॉर्म्स, वायलेंस हैव अपीयर्ड n number of times in recent papers, but direct major question on contemporary women's movement has not been there। हाँ, हालांकि आया है कि 1970 के बाद में वुमेन्स मूवमेंट कैसे अलग है, इवोल्यूशन क्या है, बट येट थोड़ा सा वुमेन्स मूवमेंट, इनके ऊपर कुछ सोशोलॉजिस्ट, उनके 2-2 लाइन के कंटेंट, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर क्या इंप्रूवमेंट वुमेन्स मूवमेंट में होना चाहिए टू मेक इट मच मोर फोर्सफुल टू इंक्रीज देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। ये एस्पेक्ट थोड़ा सा नोट्स में प्रिपेयर करें, लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके जाएंगे तो फ्रेश रहेगा एंड यू विल एबल टू राइट अ गुड आंसर। हमारी तरफ से डिस्पाइट लीगल एंड इकोनॉमिक गेन्स, व्हाई हैज़ द वुमेन्स मूवमेंट नॉट बीन एबल टू एलिमिनेट सब्सटैंटिव जेंडर इनइक्वालिटी? क्यों? बहुत सारे स्कॉलर्स है इधर, फ्लैविया एग्निस से लेके, लीला दुबे से लेके, खंडियोती से लेके, बहुत देर आर लॉट मेनी पीपल हु हैव हाईलाइटेड कि यार वुमेन्स मूवमेंट ने फैमिली पे फोकस नहीं किया, लॉ पे सिर्फ फोकस किया, इन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे फोकस नहीं किया। ऑल दीज एस्पेक्ट्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू 2026, जो शायद ये बैकलॉग्स के कारण वुमेन्स मूवमेंट उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाए जिस लेवल पे शायद फेमिनिस्ट मूवमेंट ने वेस्ट के अंदर अचीव किया। आगे बढ़ें, एक और प्रिडिक्टिव क्वेश्चन, examine the increasing intersections of caste, class, gender with contemporary women's movement। intersectionality एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशोलॉजी का, पेपर 1 के अंदर थियरीज में कई बार हम पढ़ते हैं कि कैसे मल्टीपल आइडेंटिटीज और एस्पेक्ट्स है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक्चुअली एक सोशल रियलिटी क्रिएट करता है। वुमेन्स मूवमेंट के अंदर किस तरीके से, वुमेन्स के एस्पेक्ट में किस तरीके से ये मल्टीपल एस्पेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डिटरमाइनिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ वुमेन्स मूवमेंट।
क्रिटिकल एरियाज, ये कुछ एस्पेक्ट जहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कास्ट और जेंडर के रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रांग मान के चल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू 2026, बट येट 50-50 वर्ड की अंडरस्टैंडिंग इनको बनाने में शायद ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स या 1 घंटा लगेगा, एंड दीज 1 आवर एवरी डे कैन सेव यू, कैन get you those 300 bloody marks which we are really targeting. रिलीजन वाले चैप्टर से देखें तो मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटीज एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, इनसे रिलेटेड शायद कोई एक टच करता हुआ क्वेश्चन दिखे, हालांकि डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चन हियर। इनफैक्ट पेपर 2 में नॉर्मली बहुत प्रिडिक्शंस डिफिकल्ट होते हैं, बट येट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। सेक्युलराइजेशन 2023, रिलीजियस डाइवर्सिटी 2024, रिलीजियस रोल इन नेशन बिल्डिंग 2025। रिलीजन के चैप्टर में जब आप जाके देखेंगे तो 2 ही मेजर टॉपिक आते हैं, 1 प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड द टाइप्स ऑफ रिलीजन्स प्रैक्टिसेस विच आर लार्जली प्रिवलेंट। सेक्युलराइजेशन पावर एंड पॉलिटिक्स का पार्ट बनता है, पेपर 1 में रिलीजन वाले एस्पेक्ट में जाके इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ रिलीजन इन नेशन बिल्डिंग। EPW में इस साल आर्टिकल आया था शायद मार्च या अप्रैल के मैगजीन के अंदर, रिलीजन और इकोनॉमिक्स का रोल क्या है, हाई पॉसिबिलिटी बन सकता है वो भी एक पार्ट यहाँ पे। adjoining untreated core is the tension among secularism, बहुत टाइम हो गया यार इस क्वेश्चन को आए हुए, मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एंड कम्युनल मोबिलाइजेशन, ये वाला पार्ट डायरेक्टली आपके सिलेबस से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हमारा प्रिडिक्शन का हम जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ये, इस कम्युनलिज्म में परसिस्टेंस, रिलीजियस ट्रेडिशन और अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डिस्कस इन द इंडियन कंटेक्स्ट। हालांकि कम्युनलिज्म आपके लास्ट चैप्टर में आता है, चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बट येट रिलीजन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पूछा जा सकता है। सेकंड, कैन इंडियन सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट प्लूरलिज्म विदाउट बिकमिंग इनडिफरेंट टू इनइक्वालिटीज विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? नो, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है इस पॉसिबिलिटी को रखना, बट येट आपके पास तर्क वितर्क होने चाहिए टू प्रूव योर पॉइंट विच यू हैव और टू प्रूव योर ओपिनियन। कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो आ सकते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म में जाएं तो रिलीजन एंड नेशनलिज्म आ सकता है, कम्युनलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ कैसे हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल कम्युनलिज्म से एवरीडे लाइफ में कैसे कम्युनल प्रैक्टिसेस है। हाल ही फिलहाल में कुछ इंसिडेंट्स आए थे राजस्थान से जहाँ पे एक बीजेपी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या उनके कोई भी एक पर्टिकुलर फला ढिमकाना पोस्ट में होंगे, उन्होंने एक मुस्लिम वुमेन को रजाई दे के वापस ले ली क्योंकि वो इस्लाम से बिलोंग करती है। आई मीन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बार बार नज़रों के सामने आता है, तो ये एवरीडे लाइफ में कैसे कम्युनलिज्म फैल रहा है, देयर कैन बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट। और ये सोशल मीडिया एंड पोलराइजेशन है वेरी सीरियस एस्पेक्ट। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे इस साल थोड़ा सा सोशोलॉजी लेके चले, अगर कंटेंट नहीं मिल रहा है तो ब्लू कलर हार्लम्बस में 36 पेज के आसपास का कंटेंट है सोशल मीडिया के ऊपर, प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जाएं तो फर्टिलिटी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू। आंध्र प्रदेश ने कहीं ना कहीं 3 चाइल्ड के लिए एक अलग अलग पॉलिसी बनाई, 3 बच्चे होंगे तो 30,000 देंगे, 4 होंगे तो 40,000 देंगे, 5,000 रुपये हर महीने देंगे, ये मैटरनिटी लीव एक्स्ट्रा मिलेगी। बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, इसके ऊपर एक डिबेट छेड़ी जा सकती है कि क्या टाइप की फर्टिलिटी पॉलिसी या पॉपुलेशन पॉलिसी हमको रखनी चाहिए। 2 कनेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्टिलिटी और एजिंग दोनों चैलेंजेस एक साथ फेस कर रही है हमारी सोसाइटी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन बिटवीन फर्टिलिटी एंड दैट। हमको लग रहा है डिक्लाइनिंग यूथ, एजिंग एंड रीजनल डाइवर्ज, फर्टिलिटी डिक्लाइन, यूथ, एजिंग और रीजनल डाइवर्जेंस, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उससे रिलेटेड हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग नॉट 1 बट सेवरल रीजनल डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, कहीं पे फर्टिलिटी रेट गिर रही है, कहीं पे आज भी ज़्यादा है, कहीं पे एजिंग हो रही है, तो कहीं पे एजिंग के कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं। डिस्कस देयर सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, इस चेंजेस से क्या सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट बना के रखेंगे, इट विल हेल्प यू। द सेकंड क्वेश्चन विच वी प्रेडिक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकम ए डेमोग्राफिक बर्डन। ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये डिविडेंड की जगह डिजास्टर बन रहा है, ये कब डिजास्टर बनेगा, क्या वो चीज़ें हैं जो इसको डिजास्टर में कन्वर्ट कर देगी, क्या वो पैमाने हैं, क्या वो पोस्टुलेट्स हैं। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि डिविडेंड कैसे कन्वर्ट करवाना है उसके लिए ये तैयार हो, लेकिन ये डिविडेंड डिज़ास्टर कब हो जाता है उसके लिए भी एक पॉजिटिवली प्रिपेयर करके चलेंगे। देखो ये सारी कंडीशंस हमें अवॉइड करने पड़ेंगे, नहीं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी द डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बिकम डेमोग्राफिक डिजास्टर्स। ये कुछ क्रिटिकल एरियाज़ है, बहुत स्ट्रांगली बहुत सारी चीज़ें हैं पॉपुलेशन वाले पार्ट में, बहुत एक डायनामिक चैप्टर है। दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स विच यू कैन डेफिनेटली फोकस, बट येस फर्टिलिटी वाले पार्ट पे और यूथ और एजिंग पे 3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। देयर कैन बी गुड वेरी कनेक्टिव क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस।
पावर एंड पॉलिटिक्स में जाए तो रीजनलिज्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस साल बनना चाहिए। 2020 क्यों मराठी से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है रीजनलिज्म से रिलेटेड। 2024 के अंदर पूछा डिसेंट्रलाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स एंड चेंजिंग पॉलिटिकल एलीट्स। 25 में पूछा गया सोशल बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग। दो क्वेश्चंस आए हैं 2025 में नेशन बिल्डिंग में, एक पावर एंड पॉलिटिक्स से, एक रिलीजन और नेशन बिल्डिंग के ऊपर। द नेचुरल कनेक्टिंग थीम इज रीजनलिज्म एंड फेडरल अकोमोडेशंस। और टीवी के आने के बाद बहुत सारी घटनाएं भी घटी, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के रीजनलिस्टिक एस्पेक्ट्स, टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म क्या है, उनकी इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। प्लीज बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दैट। Regionalism in India is not necessarily anti-national, it may be a mechanism of democratic integration. Discuss. हाँ सही बात है कि अगर regionalistic spirits को consider किया जाए तो there is a high possibility a better solidarity between the people can be developed. जो गुजियस गुरे बोलते हैं कि common cultural consciousness से integration आता है, शायद आज वो इस इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर लागू नहीं होता है। आज integration better तब होगा जब आप diversities को respect करोगे। तो regionalism rather than being a threat और anti-national, जो महात्मा गांधी भी मानते थे एक ज़माने में 47-50 में, आज शायद वो एंटी नेशनल की जगह एक ज़्यादा बेहतर नेशन को डेवलप करने का कैपेसिटी रखता है। सेकंड प्रिडिक्शन जो रीजनलिज्म पे, एग्जामिन द रिलेशनशिप अमॉन्ग माइग्रेशन, रीजनल आइडेंटिटी एंड सन ऑफ सॉइल मूवमेंट। सन ऑफ सॉइल में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे ऐड किया, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया रहने से इट विल हेल्प, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली हाइपर फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म। देयर आर सर्टन प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट। डू हैव अ लुक इन टू दैट, डू डेवलप सम कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। Critical areas: ethnic identities or regional aspects, migration or regional conflict, center state के relationships with respect to socio-economic impacts are some 3-4 topics which you should definitely have a good content and good hold over those content. फैमिली में जाएं तो क्राइसिस ऑफ केयर बनता है, ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे फैक्ट्स आए विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन्स बीइंग पेड फॉर देयर केयर वर्क और एजिंग से रिलेटेड केयर वर्क। बहुत कनेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे, केयर वर्क पे बहुत सीरियसली तैयार करके जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे अपने जजमेंट्स में इसके बारे में जिक्र किया इसी पिछले 4-5 महीनों के अंदर। UPSC has repeatedly examined marriage and kinship, market-related marriages and all these things. Same-sex marriages, Mudrock and caregiving networks 25 में, 24 में आया changing family bonding and others। यहाँ पे एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनता है आपके केयर वर्क से रिलेटेड। इंडियन फैमिली इज बिकमिंग स्मॉलर बट नॉट नेसेसरी लेस डिपेंडेंट ऑन किनशिप। कमेंट: आज फैमिली तो छोटी होगी लेकिन किनशिप से शायद आज भी बहुत कनेक्टेड है। एनालाइज द क्राइसिस ऑफ केयर इन इंडिया एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेमोग्राफिक, फैमिलियल एंड ऑक्यूपेशनल चेंज। ये क्राइसिस ऑफ केयर क्यों आ रही है? क्या हमारे बदलते हुए जॉब्स, बदलती हुई फैमिली, बदलती हुई एक्सपेक्टेशंस इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है? तो किस तरीके से है? डू प्रिपेयर इट। सम क्रिटिकल एरियाज: मार्केटाइजेशन ऑफ केयर वर्क। आज देखते हैं हम कि बाहर से केयर वर्क के लोग आ रहे हैं बिकॉज वुमेन्स हैव स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड देयर होम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच यू शुड डेफिनेटली बी रेडी विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। देसाई से अगर हम क्वेश्चन देखें, सोशल बैकग्राउंड एंड पोस्ट 1947 की कोई उनकी एनालिसिस बन सकती है इस बार, क्योंकि MN श्रीनिवास हम देख रहे हैं पर्सपेक्टिव में आएगा। वाई सिंह का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई थिंक 2 क्वेश्चन के आसपास रिलेटेड थे। देसाई एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी या कोरोलरी बन जाता है इस पेपर का। क्वेश्चन: critically examine A.R. Desai's argument that post-independence development preserved the basic structure of capitalist domination। क्यों बोलते हैं देसाई कि किस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करती है लेकिन साथ ही साथ में आज भी कैपिटलिस्टिक नज़रिए से चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बोलने के लिए सोशलिस्ट है। हाउ डज A.R. देसाई रिलेट द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म टू चेंजेस इन क्लास स्ट्रक्चर? एक बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड दैट बुक। अर्बनाइजेशन वाले चैप्टर में अगर हम देखें तो 23 के अंदर पूछा गया रिवर्स माइग्रेशन, 24 में पूछा गया अर्बन सेटलमेंट स्लम्स, 25 में पूछा गया वेदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द ओनली कंडीशन फॉर अर्बनाइजेशन, या बिना अर्बनाइजेशन, बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्बनाइजेशन हो रहा है। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स टॉपिक मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। अभी मुझे लग रहा है कुछ चीज़ शायद सिटीजनशिप, मेट्रोपॉलिटन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ सिटीजनशिप के कुछ लोग हैं जो सार के SIR के कारण सार बोल दिया मैंने। मेट्रोपॉलिटन रीस्ट्रक्चरिंग और इंट्रैक्शंस ऑफ कास्ट एंड इनफॉर्मेलिटीज इन सिटीज़। क्वेश्चन: इंडियन सिटीज़ इंक्लूड माइग्रेंट लेबर्स इकोनॉमिकली वाइल एक्सक्लूडेड सोशली। इकोनॉमिकली तो अपॉर्चुनिटीज़ है, सोशली उनको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं।
स्लम्स हाई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट येट कहीं किसी से कनेक्ट किया जाए तो आर स्लम्स टेम्पररी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट प्लानिंग और परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अर्बन इनइक्वालिटीज़। जोधका और अदर्स बहुत सारी चीज़ें स्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा 5-7 सोशोलॉजिस्ट स्लम्स के ऊपर इनके रिसेंट स्टडीज़, प्लीज़ डू हैव अ लुक इनटू दैट। ये कुछ टॉपिक जो शायद अर्बनाइजेशन के चैप्टर से आप होलिस्टिकली इंडिपेंडेंटली देख सकते हो। 50-50 वर्ड अगर आपके पास रहेंगे, 2-2 सोशोलॉजिस्ट रहेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी पेपर के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर जो इस साल आपको देख के चलने चाहिए। एंड्रे बेटले पास्ड अवे ऑन 3 फेब। टी.के. ओमन 26 फेब। मुझे लगता है टी.के. ओमन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओनली सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया एज फार एज माई नॉलेज गोज हु बिकेम द प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल सोसाइटीज़ या एसोसिएशन। तो मेक श्योर टी.के. ओमन के वर्क थोड़े बहुत पढ़ के जाएं। और पी.के.बी. नैयर 12 फरवरी को इनकी डेथ हुई। ये 3 सोशोलॉजिस्ट जिनको हमने खोया इस साल, शायद इनके वर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने। मेरा पॉसिबल ज़्यादा टिल्ट रहेगा टी.के. ओमन की तरफ। एंड्रे बेटले तो ऑलरेडी एक मेजर स्कॉलर है ही। एंड्रे बेटले कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए एंड्रे बेटले के, तैयार करके जाना चाहो तो आप जा सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। प्लीज़ मैं रीड नहीं करूँगा सारे क्वेश्चंस। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनको आप शायद प्रिपेयर करके जाओ। टी.के. ओमन को देखें तो कुछ ये क्वेश्चंस है, बाई चांस अगर आपको लगे सर टी.के. ओमन में क्या क्या वर्क पढ़ूँ, बहुत ही दिग्गज सोशोलॉजिस्ट है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर थोड़ा सा तैयार करके चलें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज़ डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस वेल विथ रिस्पेक्ट टू टी.के. ओमन। अगर कोई शॉकर आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड नॉट बी अटेम्प्टिंग इट, यू वुड बी इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट राइट दिस आंसर इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। और पी.के. नैयर का अगर देखें तो कुछ ये टॉपिक्स है जो शायद आप प्रिपेयर कर सकते हो, which can help you if a question ever appears. Possibility is very less, but yet do be careful with respect to this. अब एक और चीज़, बुक्स एंड थिंकर्स जो 2026 के अंदर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपको। राधा कमल मुखर्जी, रीजनल सोशोलॉजी, 100 साल हो चुके हैं लगभग इस किताब को। मेक श्योर थोड़ा सा राधा कमल मुखर्जी के बारे में पढ़ लें, बुक के ऊपर शायद नहीं भी पढ़ें, बट येट अगर 100 वर्ड का कंटेंट रहेगा तो एक आउट ऑफ बॉक्स सोशोलॉजिस्ट जो आते हैं ना पेपर 2 में, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 100 ईयर हो गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी सोशोलॉजी पेपर 2। द ओरिजिनल एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1926 बाई सेंचुरी कंपनी। अब मेक श्योर कि कहीं ना कहीं इस किताब की थोड़ी सी आइडिया समरी वर्जन में मिल जाए, गूगल से, चैट जीपीटी से, किसी से भी चलेगा। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट मैंने इस किताब का यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ यू पीपल वांट द पीपीटी, प्लीज़ डू ड्रॉप मी ए मैसेज ऑन माई टेलीग्राम और इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट करमयोगी_दिवाकर बोथरा। आई विल सेंड यू दिस पीपीटी थ्रू टेलीग्राम एज वेल। यू कैन प्रिपेयर दीज टॉपिक्स वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये क्यों रेलिवेंट है, ये भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। थोड़ा सा देख लेना इस पूरी चीज़ को। इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन ईपीडब्ल्यू, जनवरी से लेके जुलाई 2026 तक में ईपीडब्ल्यू में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगता है सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। किन किन इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ, आपको ये आर्टिकल नहीं खोजने हैं, आपको ये खोजना है कि इन टॉपिक्स पे आपके पास थोड़ा सा सोशोलॉजिकल कंटेंट रहे। इंक्रीजिंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, सवर्णा कास्ट एक किताब आई, स्टूडेंट सुसाइड के ऊपर डिस्कशंस हुए हैं, डिजिटल गवर्नेंस एंड अर्बन सिटीज़ के ऊपर एस्पेक्ट हुए, चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया गया था इधर, अर्बन दलित मोबिलिटी, केयर वर्क, पैसा मॉडिफिकेशंस, स्लम्स एंड पॉवर्टी, डाइवोर्सेस, कम्युनलिज्म, पैट्रियार्की एंड लॉ, एजिंग एंड सोशल रोबोट्स बन सकता है। सोशल रोबोट्स वो होते हैं जो एज पॉपुलेशन के, उनके आइसोलेशंस, उनके फिजिकल वर्क, फिजिकल रोबोट्स। सोशल रोबोट्स होते हैं जो आपके लोनलीनेस को टैकल करते हैं इंट्रैक्शंस करने के लिए। फिजिकल रोबोट्स होते हैं जो आपकी मोबिलिटी में थोड़ा हेल्प करते हैं। कोऑपरेटिव्स पे आया हुआ है, कोऑपरेटिव्स अलग से टॉपिक मेंशन्ड है। स्पाउसल वायलेंस के ऊपर, अर्बनाइजेशंस के ऊपर बतेरे आर्टिकल। एससी स्टेटस टू ओनली हिंदूज बन सकता है ये क्वेश्चन इस साल। डिजिटल एक्सक्लूजन्स, एजिंग, विलेज स्टडीज़, चेंजिंग वुमेन इंट्रैक्शंस, कन्वर्जन्स, बॉन्डेड रिलीजियस कन्वर्जन्स, अलग अलग लॉ आए हैं, अच्छा टॉपिक है इस साल। बॉन्डेड लेबर पे एक स्टडीज़ आई है। ट्रांसजेंडर बिल जहाँ पे डेफिनेशन चेंज की गई। डोमेस्टिक वायलेंस, चेंजेस इन विलेजेस, 2 विलेज स्टडीज़ आई थी, पादा विलेज एंड अदर्स वन। पॉलिटिक्स ऑफ एसटी रिजर्वेशंस, आसाम की बात की गई है यहाँ पे, कैसे एसटी की रिजर्वेशन जो है डेफिनेशनल इशू से कनेक्ट होता है, जिसको हम पॉलिटिकली डिफाइन कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग न्यू सब कैटेगरीज विद इन द एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब्स इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर पॉलिटिकल गेम्स। इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजन, यूजीसी और ब्राह्मणवाद, मैरिटल रेप्स, आंध्र प्रदेश की 3 चाइल्ड नॉर्म्स, कास्ट सेंसस तो बता ही चुके हैं। पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेट, एंटी कन्वर्जन लॉज, ये सारे इश्यूज़ ईपीडब्ल्यू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से डिस्कस्ड रहे। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी थोड़ा सा पढ़ ले। फाइनल लिस्ट अगर हम देखें जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इस साल में आने चाहिए पेपर में,
कास्ट सेंसस, एमएन श्रीनिवास, ट्राइबल ऑटोनॉमी, कोई भी एक पॉलिसी से रिलेटेड पैसा ज़्यादा स्ट्रांगली देख के चलना, गिग इकॉनमी, इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड प्रिकैरिएट लेबर, वुमेंस मूवमेंट एंड सब्सटैंटिव एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, माइनॉरिटीज़ एंड सेक्युलरिज्म का कोई कनेक्शन, फर्टिलिटी ट्रांजिशन के ऊपर, रीजनलिज्म के ऊपर, फैमिली, हाउस होल्ड एंड केयर इकोनॉमी से कनेक्शंस, देसाई का सोशल बैकग्राउंड या पोस्ट 47 या अर्बन एक्सक्लूशंस एंड माइग्रेंट सिटीजनशिप्स. थिंकर्स यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ होल्ड ओवर एंड्रे बेतले, टी.के. उमन, एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नंदू राम, ए.आर. देसाई, ए.एम. शाह, इम्तियाज़ अहमद. इनके कुछ ये टॉपिक्स हैं जो शायद आप तैयार करके जाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे. साथ ही साथ में एक स्मॉल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाई चांस इफ एनीबडी हु इज़ कनेक्टिंग विद अस लाइव एंड न्यू, इन दैट सर्कमस्टांसेस 17 अगस्त सोशलॉजी का बैच पेपर 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है. इनफैक्ट दो ही ऐसे बैच होते हैं साल में जो चैप्टर 1 पेपर 1 से स्टार्ट होता है, नहीं तो कई बैचेज जो होते हैं आगे वाले आने वाले चैप्टर से स्टार्ट होता है. इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग सोशोलॉजी फ्रॉम अस एट स्टडी IQ, डू जॉइन द बैच. अभी दिस वुड एटलीस्ट हेल्प यू टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर सो दैट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन डज एग्जिस्ट कि यार पहले चैप्टर से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ है. और कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं, YT के ऊपर बहुत सारे डेमो लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है. डू कंपेयर इट एंड ओनली देन टेक अ कैलकुलेटेड रैशनल रिफ्लेक्सिव डिसीजंस. डू नॉट merely blindly join because some people have said that I am good or maybe I am bad. Evaluate or any batch whichever you take, wherever you take, with respect to the credentials of the teachers as well and also तरीका क्या है. हर टीचर बहुत अच्छा होगा, आपको शायद बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा, बट किस हर टीचर से हम लय रखते हैं कि नहीं. देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जो शायद सर मैं आप पढ़ा तो ठीक रहे हो लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ, देन इट डजंट मेक मच सेंस फॉर यू. सो प्लीज़ मेक श्योर और रिमेंबर, we are the only organizations who gives you the predictions. No other organizations even dares to even predict the questions. वो छोटे मोटे prediction दे देंगे ये पढ़ लेना, नहीं. मैंने precisely prediction दिया है 20 तारीख के बाद में जब सोशोलॉजी का पेपर होगा 26-27 के आसपास, प्रिसाइज डेट नहीं पता है, सॉरी ऑन दैट. तो शायद उस टाइम इसी वीडियो में आके कमेंट करना अगर क्वेश्चन आए, और नहीं आए तो इसी वीडियो के अंदर आके बोलना कि सर आपके प्रेडिक्शंस फेल हो गए. बिकॉज अल्टीमेटली we are doing all this for you people so that your journey becomes much more easier, if not completely easier. Thank you so much. Join the batch which starts from 17th August and feel the difference in your sociological and mental abilities. Thank you so much. Namaskar. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.